वेलकम टू दिस वीडियो। यार आज का वीडियो मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहूँगा और वो एग्जांपल ये है कि जब हम क्लास 10th में थे तो हमारे साथ कितने बच्चे थे साथ में, तो 200 से 250 के आसपास बच्चे होते हैं। और जब 10th का बोर्ड्स एग्जाम आता है तो उस बोर्ड्स एग्जाम में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ वैसे बच्चे हैं हर एक बैच से 2 से 3 या 4 बच्चे के आसपास ऐसे होते हैं जो कि 90+ स्कोर, और बाकी सब जो है नॉर्मल एवरेज जो भी हो 70, 75, 80 इस तरीके के रेंज में रहते हैं। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम लोग एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर हमें पढ़ा रहा है, फिर भी कुछ बच्चे अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, कुछ कम स्कोर कर पा रहे हैं। इसका क्या रूट कॉज हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? और फिर हम ये बोल करके अच्छे से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कि यार मेरे में नहीं है उतना पोटेंशियल। यार है क्यों नहीं पोटेंशियल, क्यों नहीं है पोटेंशियल? पैसे तुम उतने पे कर रहे हो जितने बाकी के कर रहे हैं, और फिर कोई अच्छा स्कोर कर जा रहा है, कोई कम स्कोर कर जा रहा है। तुम बोलते हो मेरे में पोटेंशियल नहीं है, अरे यार वो तो मेरे से अच्छा पढ़ने में था। अबे क्यों था पढ़ने में अच्छा, तुम क्यों नहीं थे अच्छे पढ़ने में? यदि वो पढ़ने में अच्छा था तो तुम किसी और चीज में अच्छे हो जाते, बट वो भी तो तुमसे नहीं हुआ। और फिर हम क्या करते हैं 11th 12th में आते के साथ क्या करते हैं, फिर वही सारे स्टूडेंट जो टॉप किए हैं हम उनसे पूछते हैं भाई तू क्या कर रहा है? एक बोलेगा मेरा इंजीनियरिंग का सेट है, एक बोलेगा मुझे कॉमर्स में जाना है। और हम में से जो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, एक एक लोग या एक एक स्टूडेंट या 2-2 स्टूडेंट को फिर फॉलो करना शुरू कर देते, कहते चल तू कर रहा है इंजीनियरिंग तो मैं भी करूंगा, तू मेडिकल कर रहा है मैं भी करूंगा। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से हम भी परफॉर्म करें। अबे ये पॉसिबल है क्या? हमारे जो भी फ्रेंड थे वो आईटीज में चले जाते हैं, नॉन आईटीज में चले जाते हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, और जब हमारी सिलेक्शन नहीं होती है अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूशंस में तो फिर हम बोलते हैं यार वो तो था ही बचपन से ही बहुत अच्छा था पढ़ने में, 10th में भी उसने ऐसा किया था, 12th में भी ऐसा फोड़ा, अब जाकर के वो यहाँ पर है। अबे खुद को बोलो ना यार, तुम उसकी तारीफें करने में लगे हो, तुमने क्या किया? चलो ठीक है 10th तुमसे खराब हो गया, 11 12 तुमने किसी को फॉलो करके एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, यार वहां पर भी तो तुम्हें मेहनत करनी थी, वहां पर भी तुमने नहीं की, और अब ये बोल रहे हो कि उसने अच्छा किया क्योंकि वो पहले से अच्छा था, उसका बेस अच्छा था। और यही बात नहीं रुक जाती, फिर क्या होता है ना, हम किसी एक वैसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर हम जाकर के फंस जाते हैं। फंस जाने का मतलब ये होता है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद भी, ग्रेजुएशन का जो भी कोर्स हम परस्यू करते हैं उसमें एडमिशन लेने के बाद भी क्या होता है, हम अपने आप को एक स्टेबल मोड में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। भाई चलो अब तो आ गए कॉलेज में, अब तो कहीं कोई इशू ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, अब 4 साल के बाद देखेंगे जो होगा। और उस 4 साल के दौरान कुछ वैसे बच्चे फिर से उसी इंस्टीट्यूशन में जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं एफर्ट लगा रहे होते हैं, और उस एफर्ट के कारण 4 साल के बाद फिर तुम अपने आप को कोस रहे होते हो और उसकी तारीफ कर रहे होते हो ये कह करके कि यार वो किसी चीज में अच्छा था, आज वो अच्छा खासा पैकेज लेकर के जा रहा है या कुछ अच्छी चीजें कर रहा है, और तुम अपने आप को बोलते हो यार मेरा तो बेस कमजोर था, मेरा तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी तो मैं यही रह गया। तब तक ये सारी बातें खुद से कहोगे कि मेरा ये मेरा वो मेरा वो। तुम्हारी जगह पर ही तो बहुत सारे मेहनती स्टूडेंट हैं जो भी कर रहे हैं। क्या चाहते हो कोई आए हाथ में दे करके जाए? ऐसा नहीं होता यार, लाइफ में एक फेज वैसा आता ही आता है जहां पर स्ट्रगल आपको करनी ही होती है। वो फेज जब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा आप अपने आप से कुछ अच्छा करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते खुद से। चाहे वो 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है 9, 10, 11, 12, ये 4 साल का ड्यूरेशन तुम थोड़ा सा अच्छे से कर लो, या फिर जब आप कॉलेज में आते हैं वो 4 साल जो 4 साल या 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें आप बेहतर कर लो। कहीं ना कहीं तो आपको करना ही होगा। एग्जाम्पल्स जो है बहुत भरे पड़े हमारे समाज में, और इवन वो एग्जाम्पल्स आपके आसपास में होंगे, आपके इवन फ्रेंड ही होंगे। आप खुद अपने वैसे फ्रेंड्स की वकालत करते होंगे जो आपसे अच्छे होंगे, अपनी वकालत करते नहीं है। कब तक सिचुएशन को और कब तक अपनी वीकनेसेस का एग्जाम्पल दे दे करके खुद बचोगे? क्या यही लाइफ चाहिए? माँ बाप आपके यदि बहुत अमीर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उड़ाओ जितने उड़ाने हैं। बट यदि आपके माँ बाप इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद आप एक एक्सक्यूज दे रहे हो या घर में भी बोल रहे हो कि यार हम तो इस स्कूल से पढ़े थे तो हमारा इंग्लिश कहाँ से अच्छा होता, वहां पर वैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। बट हकीकत तो हम जानते हैं यार, हकीकत तो यही है ना कि यदि आप में पोटेंशियल है, यदि आपने पोटेंशियल बिल्डअप की है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बोलते हैं यार मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। आप ये क्या पहले स्टूडेंट हो जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस रही थी बट वो अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक स्टूडेंट है जिसको मैंने देखा था, जिसकी कहानी मैंने सुनी थी, जिसका इंटरव्यू मैंने देखा था। नॉर्मल एक जो इंस्टीट्यूशन होता है उस इंस्टीट्यूशन से उसने पढ़ाई की, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया, रैंक 1 स्कोर किया, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे, बट अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। वैसे जगह पर है जहां पर कोई ड्रीम करता है। तो एक्सक्यूजेस हम कब तक देंगे खुद को कि हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारा ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बहुत के ये कंप्लेंट्स रहते हैं कि मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाई गार्जियंस की तरफ से। अरे यार उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण से तुम्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिले।
बट इतनी फैसिलिटीज तो जरूर मिलती हैं हर एक स्टूडेंट को जो भी बाहर पढ़ते हैं, वो जिंदा रहें और जिंदा नहीं एक अच्छी लाइफ जीते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना कि किसी से कम किया जाता है आपको। आप किसी भी जगह पर हो, आप देख लो किसी के पास फोन है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स है, क्या आपके पास नहीं है? किसी के पास लैपटॉप है, क्या आपके पास नहीं है? हर एक सिचुएशन आपको वैसी प्रोवाइड की जाती है जैसे दूसरे बच्चों को मिलती है। उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ जो है एक्सक्यूजेस देते हैं खुद को। यार ये चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत लोग तो सिस्टम का दे देते हैं दोस्त, यार सिस्टम में ही ये प्रॉब्लम है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उसको प्रमोट ही नहीं करता। अबे क्यों करेगा प्रमोट? जब तुम खुद ही नहीं करना चाह रहे तो प्रमोट क्यों करे कोई सिस्टम तुम्हें? जब तुम खुद एक इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हो तो क्यों सिस्टम प्रमोट करे? क्या तुमने कभी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन किया है कि यार मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है तो क्या किसी दूसरे चीज में हम करते हैं? अभी के डेट में हम लोग यूट्यूब पर दिन भर लगे रहते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल है टीवीएफ करके, आप जाकर के देखो टीवीएफ के जितने भी मेंबर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कास्ट एंड क्रू जितने भी हैं, उनकी क्या लाइफ रही है, क्या स्टोरी रही है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? उन्होंने इवेल्युएट किया अपने आप को कि उनकी रुचि किस चीज में ज्यादा है, किस चीज में वो अच्छे हैं, अपना 100% उसमें दिया और अच्छा किया। यार जब आप 11th 12th में होते हो या 10th में होते हो, 9th में होते हो, तब आपके ऊपर एक बर्डन रहता है, वो जो चाहते हैं वैसा आप करो। पर जैसे ही आप कॉलेज में इन करते हो, चाहे आप किसी भी कोर्स को परस्यू कर रहे हो, तब गार्जियन देखने नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस वो पूछता है। और उस समय आपके पास, जब आप किसी कॉलेज में होते हो, तो आपके पास 3 से 4 साल का एक टोटल टाइम पीरियड होता है जिसमें आप क्या करते हो नहीं करते हो किसी को मतलब नहीं होता है। वो टाइम टोटल आपका होता है। और 3 से 4 साल का जो स्ट्रगल होता है, यदि आपने कर लिया किसी एक फील्ड में, आपने अपने पैशन को दे दिया या पढ़ाई को दे दिया, जो भी चीजें में आप इंटरेस्ट रखते हो यदि आपने दे दिया, तो उससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी दूसरे चीजों में। 3 से 4 साल का ही स्ट्रगल पीरियड होता है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं बट करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह मिल चुकी होती है जहां पर हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, बस खाते हैं पीते हैं, बस मस्त रहते हैं, घूमते हैं टहलते हैं, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमारे पास तो ये भी समय नहीं है सोचने का कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक जगह पर आ तो गए हैं, बाद में पता चलता है कि हमारे बैकलॉग्स हैं। एक टोटल टाइम मिला हुआ है, 3 से 4 साल का एक ड्यूरेशन आपको मिला हुआ है कुछ करने के लिए, जिसमें कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको एक खुली आजादी दी गई है कि आपको जो करना है करो। और आप खुद को एक्सप्लेनेशन देते रहते हो कि यार मेरा थोड़ा सा ये डिमेरिट है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके कारण से मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो भी डिमेरिट्स है यार, कभी खुद से पूछा है कि उसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया है? कभी नहीं। यार दूसरे को दोस्त मत दिया करो। तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम बहुत अमीर होगे, डजंट मैटर, तुम करो मस्ती। बट यदि तुम अमीर नहीं हो, तुम एक डिसेंट फैमिली से हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, यार तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो? गार्जियन को हटा दो यार, गार्जियन अपनी देखभाल खुद से कर लेंगे, पर तुम्हारी भी तो कुछ लाइफ है, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए। या फिर एक नॉर्मल वेल टू डू फैमिली से हो, तुम भी तो कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ ख्वाहिश होंगी, वो किस तरीके से पूरी होंगी कभी सोचा है तुमने? और सोचा है तो क्या उस पर काम किया है? यार एक्सक्यूज मत दो यार, करो, स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो, तभी तो कुछ पता चलेगा कि हाँ तुम कितने पानी में हो, तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हारी रुचि किधर है, तुम किस चीज में अच्छे हो, तब तो पता चलेगी। और एक बार यदि तुम्हें समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या है, नहीं है, क्यों करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उसके बाद फिर तुम देखो उस चीज में इस तरीके से तुम खो जाओगे कि फिर तुम्हें दूसरी दुनिया का कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी चीजों का कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ ध्यान ही नहीं रखोगे दूसरी चीजों के बारे में और बस करते जाओगे, और वो तुम्हारी असली सक्सेस होगी। तो यार इस चीज पर ध्यान दो कि जब हम कभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में थे, तो हम उसी बैकग्राउंड से निकले थे जहां पर बहुत सारे बच्चे थे हमारे साथ, और उसी में से कोई एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, कोई एक बच्चा बहुत खराब कर रहा है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि एक बच्चा यदि पढ़ाई में अच्छा कर रहा है और लाइफ में वो सक्सेसफुल है, और तुम यदि पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी दूसरी चीज में अच्छे हो, तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। प्रॉब्लम ये आती है कि जिस चीज में तुम अच्छे हो उस चीज को तुम जस्ट एज अ फन लेते हो कि हाँ चलो इसमें अच्छे हैं, बस छोड़ दिया तुमने। यार उस चीज को आगे परस्यू तो करो, उसमें अपना स्कोप तो निकालो, देखो कहाँ से क्या स्कोप है उसमें, और उसके बाद उस पर अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट तो करो। उसके बाद तुम देखो तुम कितने सक्सेसफुल हो या नहीं हो। यार अभी जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है यार। तुम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो कि यार मुझे ये करने नहीं दिया गया, मुझे वो करने नहीं दिया गया, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि रियलिटी यही है कि तुम्हारे पास हर एक चीज के ऑप्शंस हैं, तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो। हाँ 10th 12th में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक माँ बाप का प्रेशर होता है, बट जब जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आते हो, जैसे ही आपके पास जैसे ही आपको एक डिग्री परस्यू करते हो, तब आपके पास एक अच्छा खासा एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मिलता है कुछ भी करने के लिए। आपको वो समय को अच्छे से यूटिलाइज करना हो। और मेरा बस यही एक मोटिव था बताने का, यार खुद से कभी अपने आप को एनालिसिस करो कि जिस बैकग्राउंड से तुम निकले हो, उसी बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग निकले हैं और उसी समय पर निकले हैं, उसी टाइमलाइन में निकले हैं, फिर कोई इतना सक्सेसफुल क्यों और तुम उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं? पूछो यार ये क्वेश्चन। बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और यदि एक अच्छी सी लाइफ चाहिए, एक डिसेंट लाइफ चाहिए, जो तुम चाहते हो, जो तुम डिजायर करते हो, यदि वो तुम्हें हकीकत में चाहिए, यदि तुम उसके लिए डेस्परेट हो,
तो खुद ब खुद रास्ता निकलता है, बस सोचने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थिंक अबाउट इट।